बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। बूढ़ी माँ ने घर में ही भैंसें पाल रखी थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माँ ने अपने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और बोली, मैं कार्तिक नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक काम करो, चारों एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने में वापस आऊंगी, तब देखूंगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी इकट्ठा किया है। ठीक है माँ जी, आप यात्रा के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हम लोग यहाँ पर सारा ध्यान रखेंगे। बूढ़ी माँ की बातें सुन तीनों बहुएं बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यही समय है बूढ़ी माँ को बताने की कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता है। वो दही बिलोना भी नहीं जानती और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसके अगले दिन छोटी बहू बोलती है, दीदी जी, घी कैसे निकाला जाता है मुझे बताइए ना, मुझे नहीं आता है। हाँ छोटी बहू, अभी तो मुझे बहुत काम है, मैं कुछ देर में आकर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में लग गई और छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। छोटी बहू एक बार फिर अपनी जेठानी को बोलती है, बताओ ना दीदी, कैसे घी बनाया जाता है। दीदी बताओ ना प्लीज़ दीदी। हाँ हाँ, तुम घी निकालो ना, मैं अभी आती हूँ। छोटी बहू रोने लगती है, मैं क्या करूं, जेठानी तो मुझे बता नहीं रही है। मैं इस दूध का क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो घी निकालना आता ही नहीं है। मैं इस दूध को पीपल के पतवारी में गिरा देती हूँ। छोटी बहू बहुत भोली थी। कार्तिक का महीना पूरा होने पे तीनों जेठानी ने घी का एक एक डिब्बा भरकर रख दिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध पीपल के पतवारी में डाल देती थी। बूढ़ी माँ के आने की खबर पर छोटी बहू पतवारी माता से कहती हैं, हे पतवारी माता, मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही यहीं गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? अब मैं उन्हें घी कहाँ से दूंगी? तब पतवारी माता कहती हैं, पुत्री, तुम ये 4 कंकर ले जाओ और 4 अलग-अलग डब्बों में रख देना। इससे चारों डब्बे घी से भर जाएंगे। तथास्तु। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहू चारों कंकर लेकर घर चली गई और वैसा ही किया जैसा पतवारी माता ने कहा था और उसके 4 डब्बे घी के हो गए। अब सासू माँ घर आई। बहू, कहाँ हो तुम लोग? आओ यहाँ, देखो मैं आ गई हूँ। माँ जी, आपकी यात्रा कैसी रही? अच्छा रहा बहू। तुम लोगों ने घी निकाला कि नहीं? तुम चारों जाओ और घी लेकर आओ, देखूं तो सही तुम लोगों ने कितना घी निकाला है। हाँ माँ जी, हम लोग अभी लेकर आते हैं। तीनों बहुएं घी लेकर आ जाती है और मन ही मन खुश होने लगती हैं। अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। फिर छोटी बहू आई तो चारों डब्बे घी के ले आई। तीनों बड़ी बहू ये सब देखकर हैरान हो गई और बोली, इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता, फिर ये घी कहाँ से आया? जरूर इसके पति ने ये घी खरीद कर दिया होगा। इतने में छोटी बहू अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं आता था और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि घी कैसे निकालते हैं। मैं तो सारा दूध पीपल के पतवारी में सींच देती थी। ये तो पतवारी माता की कृपा है और उनका आशीर्वाद है। बूढ़ी माँ छोटी बहू के भक्ति से बहुत खुश हो जाती है और उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है। तीनों बड़ी बहू को भी बहुत पश्चाताप होता है। अब वे भी छोटी बहू के साथ अच्छे से रहने लगी और बोली,
पतवारी माता को सींचने से इतना फल मिलता है, तो हम लोग भी अगले साल से पतवारी माँ की पूजा और कार्तिक स्नान करेंगे। तो हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पे कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना।